दोस्तों कल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा उछल-कूद कर रही थी। इतनी ज़्यादा उछल-कूद कर रही थी कि मानो बहुजन समाज पार्टी को अब ख़त्म ही कर देंगी। तो आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने मीडिया और अपने विपक्षियों का मुँह पर ताला लगा दिया है, उनका मुँह बंद कर दिया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी पर ये बड़ा आरोप था कि सपा विधायक की बेटी से विवाह करने पर बसपा नेता पार्टी से निष्कासित हुआ है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम मीडिया लगा रही थी। मैंने भी इस पर कल वीडियो बनाया था। चूँकि मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि बहुजन सुप्रीमो मायावती जो है ऐसा करेंगी। लेकिन जब आज बहन जी ने बाइट अपनी दे दी है, तब लोगों का और जो विपक्ष के लोग हैं उनका, जो मीडिया अपने आप को कहते हैं, उनका सभी का मुँह बहन जी ने बंद कर दिया है। बहन जी ने 5 ट्वीट लगातार किए और पाँचों ट्वीट में साफ-साफ उन्होंने जो कहा है, उसे आज अगर मीडिया वाले चला दें तो मुझे यकीन है कि 110% बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो जाएंगे। ऐसी क्या खबर बहन जी ने चला दी जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। दरअसल मायावती जी पर इल्ज़ाम ये बहुत गंभीर था। पहले भी ऐसे कई मुद्दों पर बहन जी को लोग घेरे हैं और आज भी सपा के जो है साथ रिश्ता बनाने पर बहुजन समाज पार्टी के नेता जो है निकाले गए हैं, ऐसा इल्ज़ाम दूसरी बार लगा है। और साथ में एक बड़ा इल्ज़ाम ये है कि जो मुनकाद अली हैं, बहुजन समाज पार्टी के एक बड़ा चेहरा थे। मुसलमानों की जो राजनीति है उन्हीं से शुरुआत हो रही थी बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन उनको भी कल बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया। अब आज समझते हैं कि मायावती जी ने क्या लिखा है, क्यों निकाला है और बाकी जितने पहले नेता निकाले गए हैं उनके पीछे का मकसद क्या था बहन जी का, इस वीडियो में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, नेता मायावती जी की तरह होना चाहिए, खुला स्पष्ट लिखना और बोलना चाहिए। ओंठ की बिना परवाह किए तुरंत बहन जी लिख देती हैं। मुनकाद अली को निकाला, प्रमोद जी को निकाला, जो सपा विधायक की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता किए थे। अब इन दोनों को निकाला। जैसे ही ये मनुवादी मीडिया, सामंतवादी मीडिया और जो ये तमाम तरह के विपक्षी जो प्रोपोगंडा दलित नेताओं के प्रति फैलाते रहते हैं, उन लोगों का रोना चालू हो गया कि मायावती जी सिर्फ इसलिए अपने लोगों को निकाल रही हैं पार्टी से कि वो दूसरे पार्टी के नेताओं से संबंध बना रहे हैं, रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं। इस पर मायावती जी ने आज क्लियर कर दिया कि पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका और किसी पार्टी के लोगों से रिश्ता बनाना, समधी बनना, संबंध करना, ये पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, तो आप बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ जीतने के लिए प्रयास करिए। आप रिश्ता किसके साथ रखते हैं, ये ना मायावती जी से मतलब है और ना ही बहुजन समाज पार्टी से मतलब है। मायावती जी ने इस पर लिखा है, आपको हम बताएँगे। आप को और भी तमाम खबरें हैं जिसको लेकर के लोग हल्ला मचा रहे थे, उस पर भी क्लियर करेंगे। लेकिन पहले आपको हम बता दें कि जब रामपुर का मामला उठा तब लोगों ने बहन जी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता के साथ जो है अपना संबंध बना रहे थे। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं बाकायदा बहन जी ने क्यों निकाला। ज्ञान प्रकाश बौद्ध और ये जिला अध्यक्ष हैं, इनको नियुक्त किया गया है। लेकिन इनको क्यों निकाला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ श्री प्रमोद कुमार एडवोकेट, पूर्व जिला अध्यक्ष, और ये तमाम आप देख सकते हैं। इसमें कहीं भी बहन जी ने शादी विवाह का जिक्र नहीं किया है कि इनके साथ इनकी शादी थी इसीलिए मैंने इनको निकाल दिया, इनके साथ मैंने इनको देखा था इसलिए इनको मैंने निकाल दिया, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी मीडिया जो है बसपा को बदनाम करने के लिए उछल कूद कर रही थी। अब बात करते हैं आगे बहन जी ने क्या लिखा है, पहले वो आप समझिए। दरअसल आपको बता दें, मायावती जी ने कल सोच समझकर ट्वीट किया और वो लिखती हैं कि अवगत कराना है कि श्री मुनकाद अली बीएसपी एक्स एमपी के लड़के की शादी में पार्टी के लोगों को इसीलिए रोका गया क्योंकि इनकी लड़की मीरापुर से सपा से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही थी। उनके खिलाफ बीएसपी भी यहाँ उपचुनाव लड़ रही थी। अब आप सोचिए, मुनकाद अली जी बसपा के एक सबसे प्रसिद्ध नेता थे और माने जाने नेता थे।
अब बहुजन समाज पार्टी के ये मुख्य नेता हैं और इनकी बेटी समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। अब कैसे विश्वास कर लिया जाए कि एक बाप अपने बेटा को चुनाव नहीं जितवाना चाहेगा, एक बाप अपने बेटी को चुनाव नहीं जितवाना चाहेगा। बहन जी ने इस पर विचार किया, विमर्श किया। उसके बाद बहन जी ने कल इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। और भी बहन जी ने बड़ी खबर लिखी है। ऐसे में शादी में दोनों पार्टियों के लोगों के आपस में टकराने की आम चर्चा थी। उससे बचने के लिए पार्टी को फिर मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन इसे दूसरे तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है यह ठीक नहीं है। बहन जी ने कहा कि जो लोग गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। दरअसल जो पार्टी है वो मजबूर थी इन्हें निकालने के लिए, तब इनको निकाला गया है। बहन जी ने क्लियर कर दिया कि जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। तीसरा खबर इन्होंने इसी में लिखा कि इसी प्रकार रामपुर जिले का पूर्व पार्टी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सागर व इसके बाद पार्टी अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार का इनसे आपसी झगड़ा चरम पर था, जिससे पार्टी के कार्य सफर कर रहे थे। तब फिर दोनों को एक साथ निकाला गया, जिसका शादी विवाह का कोई संबंध नहीं है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो मीडिया उछल कूद कर रही थी कि बहन जी ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि वो समाजवादी पार्टी के परिवार से रिश्ता बना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनका मिलन था, ऐसा अनर्गल रोना मीडिया का चालू था। पत्रकार लिखने वाले भी तमाम बसपा को बदनाम कर रहे थे। तो मायावती जी ने इस पर जो स्टैंड लिया बहुत सही लिया है और हर एक जो बहुजन पत्रकार है वो यही कह रहा है कि मायावती जी, चंद्रशेखर या तमाम दलित नेता या जो अति पिछड़े नेता हैं उन पर मीडिया तुरंत उंगली उठा देती है, लेकिन अगर यही कोई सवर्ण समाज का नेता होता है तब उस पर सोच समझ कर बोलती है मीडिया। और बहन जी ने चौथा इसमें लिखा, अर्थात कौन किस पार्टी के लोगों के साथ अपना रिश्ता बना रहा है उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लोग स्वतंत्र हैं, जहां चाहें वहां रिश्ता करें। यह सब उनकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसे लोगों से ज़रूर सतर्क रहें जो इसका भी गलत प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों ने साफ एकदम से सुन लिया कि मायावती जी ने कहा कि लोग स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है, आज़ाद हैं। वो किसी पार्टी के नेता के बेटी से या बेटा से या खुद किसी पार्टी से रिश्ता अपना रख सकते हैं, सबको आज़ादी है। इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। बस अपनी विचारधारा किसी के आगे सरेंडर ना करें। मैंने पहले भी कहा कि बहन जी हों या तमाम ऐसे दलित नेता हुए हैं जो मजबूरी में या फिर अपनी पार्टी को या फिर अपने को प्रमोट करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लिए हैं, लेकिन कभी भी अपनी विचारधारा को उनके आगे सरेंडर नहीं किया है। जैसे अभी तक संसद भवन में कोई जय भीम नहीं बोलता था। अब भले ही चंद्रशेखर किसके सहयोग से सांसद बने हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन संसद में आखिरकार जय भीम चंद्रशेखर ने सबसे पहले बोला। अब चंद्रशेखर को लोग कुछ भी कहें, हमें इससे या आपको इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन सबसे पहले बहुजन विचारधारा संसद में पहुंची है। इसी तरह बहन जी ने जो काम किया उसी के नक्शे कदम पर लोग आज चल रहे हैं। बहन जी ने अपनी विचारधारा किसी के आगे कभी भी सरेंडर नहीं किया, भले ही किसी पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन किया हो। और बहन जी ने साफ तौर पर आज भी कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी में रहने वाले नेता को पूरी तरह से आज़ादी है, किसी के शादी में जाएं, किसी के ब्याह में जाएं, कहीं किसी पार्टी के नेताओं के रिसेप्शन में जाएं, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। बस आप अपनी विचारधारा को मजबूत रखिए और ये देखिए कि मीडिया आपके खिलाफ क्या भ्रामक खबरें फैला रही है। इस बात को आपको विशेष तौर पर देखना होगा। दरअसल पूरा मामला तब उठा था जब लोग कह रहे थे कि सपा विधायक की बेटी से विवाह करने पर बसपा नेता पार्टी से निष्कासित हुए हैं। तो ये मीडिया अपने टीआरपी के लिए, अपने चैनल को बड़ा करने के लिए बसपा पर इल्ज़ाम लगा सकती है। अब आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि बहन जी ने अगर प्रमोद को और सुरेंद्र को पार्टी से निकाला तो क्या शादी विवाह के लिए निकाला, जबकि उनका जो ये पार्टी का सिंबल है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि शादी विवाह के लिए इन दोनों नेताओं को बाहर निकाला गया है। और बहन जी ने आज
मीडिया से बैठ करके या ट्विटर पर पोस्ट करके साफ तौर पर लिख भी दिया। साथियों, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आपका साथ मेरे लिए सर्वोपरि है। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।